तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी सपोर्ट नहीं करेगी। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दहली का असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है और ना ही किसी जमात की तायद का ऐलान किया है। मजलिस की दहली यूनिट के इंचार्ज MA हतीम ने मीडिया को बताया कि मजलिस अलबत्ता 2022 के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दहली में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला पार्टी के हिकमत अमली का हिस्सा है। मजलिस पर हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह BJP के उम्मीदवारों को जिताने के लिए मुकाबले में आती है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि मजलिस की दहली यूनिट की बहुत जल्द तश्कील अमल में आएगी। इस मौके पर उमर फारूक, मुकीम कुरैशी, आरिफ सैफी, मोहम्मद रेहान और DS बंद्रा भी मौजूद थे। दिल्ली इंचार्ज जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका मिला है। जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का एक ऑर्डर था जो मैं आप लोगों को जो सुनाने के लिए आया हूँ। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो आज दिल्ली के असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं 8 फरवरी को, जिसका जो इलेक्शन है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी सपोर्ट नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती से आने वाले 2022 के MCD इलेक्शन के अंदर बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। ये आप लोगों के जरिए तमाम अवाम, दिल्ली की अवाम को ये इत्तला दी जा रही है, इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ना कोई पार्टी को सपोर्ट करेगी, ना कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी सपोर्ट करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये फैसला सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का फैसला मैं आपको सुनाने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर हम MCD इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला और पूरे वार्ड में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ सवाल तो आप कर सकते हैं। जनाब ये बताइए ना लड़ने की वजह क्या है, क्यों नहीं लड़ रहा, क्या वजह? सर अभी नहीं लड़ने की वजह कुछ नहीं है, हालांकि हम बहुत मजबूत है दिल्ली के अंदर, मगर पार्टी एक डिसीजन ले चुकी है, इसीलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद जो है बिहार में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है, उस पर आप वहां भी लड़िएगा बंगाल में? ये देखिए पार्टी का डिसीजन है, मैं दिल्ली का इंचार्ज हूँ, मैं दिल्ली के ताल्लुक से आपसे बात कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी रहेगा दूसरे स्टेट में लड़ना सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर रहेगा। मैं दिल्ली के ताल्लुक से आप बात करिए, दिल्ली का इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बराबर जवाब देने के लिए बैठा हूँ। हातिम साहब, आपकी पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगता है कि आप जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ BJP को फायदा पहुँचाते हैं, ये बात ठीक है? भाई आप ये सवाल तो जो है ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से भी नेशनल मीडिया करती है। अगर ये इल्जाम लगता है तो आप लोग सोचिए, आज इल्जाम लगने से पहले जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ यही इल्जाम था कि जहां पर भी मजलिस जाती है और जो है ना BJP को फायदा होता है उनके। क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? यही हुआ ना, सब लोग सगे बन गए एक साथ। क्या मजलिस नुकसान पहुंचेंगे किसी को? मजलिस वहां पर कितने सीट लड़ी थी ये सोचिए आप। और ये जवाब तो बहुत ही जो है ना आम जवाब आप लोगों का सवाल है, ये सवाल का जवाब आप लोग ढूंढ सकते हैं इंशाअल्लाह। नहीं तो कोई खास रीजन तो बताइए क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ने की जो है ना कोई रीजन नहीं है। हम हालांकि बहुत मजबूत थे, मगर कुछ समीकरण ऐसे हैं कि हम लोग हमारी टीम ने, हमारे सदर साहब ने ये फैसला लिया, उसके ऊपर हम लोग लब्बैक कहने वालों में से। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल फिर विवादित बयान दिया है, ऐसा नहीं लगता कि इनके बयान से पार्टी पर असर पड़ती है? सर मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, जो कोई भी नेशनल जो है ना
पॉलिटिक्स का मामला रहेगा, वो सवाल आप मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कर सकते हैं। मैं दिल्ली के ताल्लुक से आप बोलिए, दिल्ली का मैं एक इंचार्ज हूँ, मैं उसके ऊपर आपको बराबर सवाल का जवाब दूंगा। आतिम साहब, इससे पहले कितने इलेक्शन आपने दिल्ली में लड़े? हमने दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन लड़े थे लास्ट टाइम, पहला इलेक्शन हम लड़े और पहले इलेक्शन लड़े और बहुत मजबूती से लड़े, हम अच्छे वोट लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर हम पूरी एमसीडी के जितने भी वार्ड रहेंगे मुझसे पूर्ण से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ हमारी बहुत हर जगह हमारी टीम मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे बूथ कमेटी है, हर चीज हमारे कहने मजबूती से है। इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर हम बहुत ही मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। दिल्ली में जनाब 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो क्या 2022 में कुछ चांस बनेगा किसी के साथ अलायंस करने का? ना 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 ना, किसी से कोई अलायंस वगैरह का कोई चांस बनेगा ही नहीं। जैसे आप कहते हैं कि हम मुस्लिम इश्यूज पर आप लोग जो बात करते हैं, तो यहाँ एसडीपीआई खड़ी हुई है, तो इसको आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर दे रहे हैं? नहीं सर, ये डिसीजन ले चुके हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। ये हमारी पार्टी का डिसीजन है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। स्थानीय नेतृत्व इस पर क्या करेगा? लोकल जो बॉडी जो है उस पर क्या डिसीजन लेगी? लोकल बॉडी के ऊपर जो हमारी पार्टी का आदेश होता है उसी को इम्प्लीमेंट की हमारी लोकल बॉडी। आप बार बार कह रहे हैं कि एमसीडी में हम एमसीडी का जो इलेक्शन होगा उसमें लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, फिर दिल्ली का इलेक्शन से किनारा क्यों? नहीं, ये इलेक्शन हम नहीं लड़ने का डिसीजन ले चुके हैं, तो उसके ऊपर अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला 2022 का जब एमसीडी इलेक्शन आएगा, आप और हम मिलके जो है ना इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पर। आपके हिसाब से दिल्ली में कितने वोटर्स होंगे आपके? किसके? हमारे दिल्ली के वोटर्स? अरे अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 2022 के अंदर एक साइड जो है ना पूरा वोट पड़ेगा मजलिस, पूरा वोट इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हातिम साहब, आपकी जो क्योंकि हर पार्टी की स्टेट में कोई ना कोई अपनी यूनिट होती है, आपकी यूनिट बनती है, कभी खत्म, कभी बनी, कभी खत्म। अभी कोई यूनिट है आपकी? कब की? अभी तो कोई यूनिट है नहीं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी यूनिट भी आएंगी। कि हमारे को यूनिट की तो जरूरत नहीं है, क्यों बोले हर गली हर चौराहे पर मजलिस का सिपाही मिलता है और मजलिस सिपाहियों के साथ ही इलेक्शन लड़ती है। किसी टीम की जरूरत नहीं है मजलिस को, एक ही चेहरा काफी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ही चेहरा काफी है। तो लोकल नेतृत्व भी तो जरूरी है ना। मैं इंशाअल्लाह ताला उसका साथ दे रहा हूं और मैं समझता हूं हमारी टीम हमारे पार्टी के ऑर्डर्स को लब्बैक कहने वाली टीम है दिल्ली की। ओखला की जो सीट है, यहाँ पर मुकाबला जो पिछली बार जो हुआ था, आम आदमी पार्टी को 1,04,000 वोट आए थे, भाजपा को 40,000 वोट आए थे और कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान को 20,000 वोट आए थे। तो दोनों का, कांग्रेस का और भाजपा का मिलाने के बाद भी तकरीबन 40,000 का मार्जिन था अमातुल्लाह खान में और दूसरे कैंडिडेट में। इस बार पोजीशन कुछ और है, 2 कैंडिडेट और आ गए मैदान में, जो एक दिग्गज है परवेज हाशमी साहब। ऐसी सूरत हाल बन रही है कि भाजपा की सीट यहाँ से निकलने के आसार बन रहे हैं जब वोट बटेगा। और ऐसे मौके पे एसडीपीआई का एक ऐसा कैंडिडेट आपके पास मौजूद था जिसको आप सपोर्ट करके इन भाजपा को कम से कम रोकने का काम कर सकते थे। अगर मजलिस सपोर्ट करने का ऐलान करती, डॉक्टर तस्लीम रवानी की शक्ल में एसडीपीआई का एक ऐसा कैंडिडेट है जो ईमानदार भी है, लोकल भी है और इसमें क्षमता भी है और पार्टी भी आपकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ नहीं रखती है, मेल खाती है। देखिए, ये जो अभी आप सवाल कर रहे हैं कि जो है ना अमानुल्लाह खान साहब एक तरफ से है और बीजेपी एक तरफ से है, एसडीपीआई एक तरफ से है और कांग्रेस का कैंडिडेट एक तरफ से है, और मैं समझता हूँ दिल्ली की आवाम बाशऊर है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ दिल्ली की आवाम जो सेकुलर पार्टी रहेंगी और सेकुलर उम्मीदवार जो रहेंगे उसी को वोट करेंगे। मतलब खुल के आप किसी के सपोर्ट का ऐलान नहीं करेंगे? नहीं, हम खुल के किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं दिल्ली की आवाम से अपील करता हूँ कि एक सेकुलर जहन रखने वाले उम्मीदवार को और सेकुलर पार्टी को ही वोट दीजिए। कांग्रेस और भाजपा तो सेकुलर हो नहीं सकती आपके नजर में? ना ना ना, सवाल नहीं। तो फिर आम आदमी पार्टी को ही वोट किया जाए। जो दिल्ली की आवाम बेहतर समझती है कि सेकुलर पार्टी कौन है और सेकुलर उम्मीदवार कौन है, वो दोनों दिल्ली की आवाम उसको चुनेगी।